कैसे हो दोस्तों? आप लोग सही होंगे। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप प्लीज़ चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसकी बढ़िया जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आज हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। जैसे साधारण विद्यार्थियों के माध्यम से प्रस्तुत करना। सूक्ष्म शिक्षण अमेरिकी विश्वविद्यालय की देन है। जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1961 में सूक्ष्म शिक्षण का जन्म होता है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो एशिसन को माना जाता है। सन 1964-66 में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का उपयोग शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शुरू किया जाने लगा। जैसे बीएड के कॉलेज होती है, बीएसटीसी कॉलेज होती है, जैसे आप बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, उन्हीं में इस शिक्षा का जो शिक्षण का जो प्रतिष्ठान जो प्रारंभ किया गया था वो सबसे पहले सन 1964 और 66 में किया गया था। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल रोहित चैडवाल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ पर मैसेज कर देना। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु स्वरूप है। यह शिक्षक की एक सरल एवं मित्रवयी विधि है। यह जिसमें छात्र अध्यापक समूह बनाकर एक नियंत्रित वातावरण में इनमें शिक्षण कौशल का निर्माण किया जाता है, जिसमें साथी सदस्यों के द्वारा शिक्षण प्रस्तुतकर्ता व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे एक छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट के लिए कक्षा में अपना शिक्षण प्रस्तुत करता है। शिक्षण में किसी एक चयनित कौशल को बार बार प्रयोग या अभ्यास करवाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य बातें निम्न प्रकार है। इस विधि द्वारा सुव्यवस्थित प्रशिक्षण मिलता है। इस विधि से नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। यह व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। इसमें वास्तविक शिक्षण सतह पाठ्य वस्तु सरल होती है। इसमें अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण है। इसमें कक्षा में आकार बहुत सीमित होता है। इसमें जैसे कक्षा में आकार बहुत सीमित होता है। इसमें 10, 15 या 20 विद्यार्थी ये कक्षा में रखे जाते हैं। इससे ज़्यादा विद्यार्थी कक्षा में नहीं रखे जाते। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण का समय 5-10 मिनट का होता है। जैसे आपको प्रस्तावना कौशल बनानी है, उसमें समय 5 से 10 मिनट का तक का होगा। इसमें एक समय में एक ही कौशलों में अभ्यास करवाया जाता है। इस पर विधि से छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत होता है। इस पर विधि में कुशल अध्यापकों के लिए शिक्षण को रिकॉर्ड करके आदर्श पाठ के रूप में छात्र अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि से मूल्यांकन की प्रवृत्ति का विकास होता है। क्या होता है? इस विधि से मूल्यांकन की प्रवृत्ति का विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। एलन के अनुसार जो परिभाषा है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा और आकार पाठ की विषय वस्तु समय सतह शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली
सजीवगत कच्चा शिक्षण विधि है। ब्रूस के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन शिक्षा की वह प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन शिक्षा की वह प्रविधि है जो शिक्षक को स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण पाठ को कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। सूक्ष्म शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत। आपको इस सूक्ष्म शिक्षण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं आपको इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इनको ध्यान रखोगे तब जाकर आप प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। अंश से पूर्ण की ओर का सिद्धांत, अन्य कौशलों का योग, प्रश्न का सिद्धांत, कमियों का तत्काल अवबोध, बारंबार अभ्यास की प्रक्रिया। सूक्ष्म शिक्षण चक्कर है वो आप इसको देख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले पाठ योजना बनाएंगे। पाठ योजना बनाने के बाद हम पाठ को क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ योजना बनाई हमने, फिर उसके बाद हम पाठ का क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद हम पाठ का फर्स्ट पोषण करेंगे। जैसे फिर हम क्या करेंगे, पुनः पाठ का निवारण करेंगे। पुनः पाठ का निवारण करके हम पुनः पाठ की क्या करेंगे, प्रस्तुति करेंगे। प्रस्तुति करने के बाद में पुनः पश्च का पोषण करेंगे। फिर पुनः पश्च का पोषण करने के बाद हम पाठ योजना बनाएंगे। जैसे ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्कर होता है, ये मतलब चलता रहता है, रुकता नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले शिक्षण कौशल पर। जैसे प्रमुख शिक्षण कौशल क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये कौशल हैं 8। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, उदाहरण या प्रदर्शन कौशल, पुनर्वर्णन कौशल, श्यामपट कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, विचार विमर्श करने का कौशल। इन सभी कौशलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले प्रस्तावना कौशल पर अध्ययन करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना कौशल कैसे बनाएंगे। प्रस्तावना जो कौशल है उनको प्रस्तावना कौशल के माध्यम, जो हम प्रस्तावना कौशल बनाएंगे उनके माध्यम में, जैसे प्रश्न पूछकर, जैसे हम बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम प्रश्न पूछकर भी प्रस्तावना कौशल का माध्यम सुन सकते हैं। कहानी, घटना या चुटकुले के माध्यम से, कविता सुनाकर, चित्र के माध्यम से, प्रदर्शन मॉडल या वस्तु दिखाकर, शब्द की व्याख्या या उदाहरण करके, लोकोयुक्ति, मुहावरा, सूक्ति या आदर्श वाक्य, पौराणिक ऐतिहासिक कहानी के रूप में और नाटक के रूप में, इन्हीं के आधार को बना करके हम इनका प्रस्तावना कौशल के माध्यम में। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना कौशल के कौशल घटक। तो दोस्तों इन प्रस्तावना कौशल के कौशल घटकों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पूर्ण ज्ञान का उपयोग, उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग, क्रमबद्धता, विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग, अप्रासंगिक कथनों प्रश्नों का उपयोग नहीं करना, प्रस्तावना अवधि समय भी होना चाहिए। जैसे पूर्ण ज्ञान का, जैसे हम किसी
बच्चे से हम प्रश्न पूछेंगे, जो वो उत्तर देता है उसी के उत्तर को अगले प्रश्न में हमें कन्वर्ट करना होता है, इसलिए पूर्ण ज्ञान का उपयोग होता है। जैसे बच्चे पिछली कक्षा में जो पढ़ता है ना, उसी की घटना को आधार बना के प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम प्रस्तावना कौशल कैसे बनाइए। अब इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम प्रस्तावना कौशल बनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रस्तावना कौशल आप लोगों को बना दी जाएगी।